हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते एंड वेलकम टू माय व्लॉग। कैसे हो आप लोग? आई होप एवरीवन इज़ डूइंग गुड। तो आज के व्लॉग की शुरुआत करते हैं एक अच्छी सी हेल्दी सी टेस्टी सी रेसिपी बना बना के। और हमारे गुजराती हाउस होल्ड में ये बहुत फ्रिक्वेंटली बनते हैं और मेरे घर में तो बहुत ही, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ये बहुत पसंद है और हेल्दी भी बहुत है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है मेथी के पत्ते 2 कप्स है और उसमें डालेंगे मसाले स्पाइसेस जो किचन में रेगुलर है वही, धनिया जीरा पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, हल्दी पाउडर, नींबू का रस और साथ में जाएगा ग्रीन चिली, थोड़ा सा गार्लिक जिंजर पेस्ट और सेसमी सीड्स जाएगा, थोड़ा सा जाएगा रेड चिली पाउडर और यहाँ पे डाला है मैंने ब्राउन शुगर। डिटेल रेसिपी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, अगर आप चाहो तो इसे देख सकते हो। और यहाँ पे समर आ गया है तो आइसक्रीम आई थी, तो वेदांत को आइसक्रीम बहुत पसंद है तो उसने स्टार्ट कर दिया है अपना आइसक्रीम खाने का। तो बीच बीच में ये लोग मुझे कुछ ना कुछ मांग रहे हैं मेरे पास, तो वो भी दे रही हूँ और साथ साथ में कर रहे हैं मुठिया की प्रिपरेशन भी। अब ये शाम का टाइम है, रात को बना लूँगी मुठिया, तो रात को भी खाएंगे और सुबह भी इसको जाएगा ब्रेकफास्ट में। और यहाँ पे डाला है मैंने 3 टेबलस्पून जितना दही और साथ में 3 स्पून जितना मैंने डाला है ऑयल। और वेदांत लेके गया आइसक्रीम, तो वीर को खाना है पॉप्सिकल। वैसे पॉप्सिकल्स घर में आते नहीं, पर ईयर एंडिंग है ना स्कूल में, तो स्कूल में बच्चे लोगों को ये खाने को मिलता है, वहाँ पे देते हैं ये लोग कई कई बार जब एक्टिविटी बाहर होती है। तो उसे याद आ गया, तो एक छोटा सा पैकेट ही लाई थी। जब तक स्कूल रहेगा तब तक ही इसे याद रहेगा, बाद में ये जाएगा भूल। तो एक पैकेट चल जाएगा और पूरा सामान निकल जाएगा। वैसे तो मैं पॉप्सिकल घर में बनाती हूँ, पर इस बार इंडिया जाना है इसी प्रोसेस में कुछ किया नहीं है। सब कुछ इंडिया से आने के बाद करेंगे, यही चल रहा है हमारा। इतने सालों के बाद इंडिया जा रहे हैं ना, तो एक्साइटमेंट का लेवल ही कुछ अलग है। और यहाँ पे जो स्पाइसेस और सब कुछ था वो कर लिया अच्छे से मिक्स। और यहाँ पे जाएंगे आटा, तो सबसे पहले सूजी डालूंगी। सूजी से एक अच्छा सा बेस आएगा और फ्लेवर भी आएगा। तो 1/3 कप डाला है सूजी, 1/4 कप डाला है गेहूं का आटा, आधा कप डाला है बेसन और आधा कप जाएगा ओट्स का आटा। अब अपने पसंद के हिसाब से जो भी आटा आपको पसंद हो और घर में अवेलेबल हो उसका यूज़ कर सकते हो। और चाहो तो यहाँ पे चावल का आटा या फिर विंटर का टाइम हो तो आप बाजरे का आटा भी यूज़ कर सकते हो। जो भी आटा अवेलेबल हो, रागी का यूज़ भी कर सकते हो। और यहाँ पे आटा मैंने डाल दिया है। उसके बाद देखेंगे जब अगर हमें आटा ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा आटा डालेंगे, पर पहले देखेंगे कि कितनी कंसिस्टेंसी है, किस तरह का बाइंडिंग आता है। और यहाँ पे डाल दिया था मैंने सॉल्ट। सॉल्ट पहले नहीं डाला, नहीं तो पूरा पानी पानी निकल आता मेथी में से। और इसको कर देंगे हम मिक्स और देखेंगे कि आटा हमें और चाहिए कि नहीं। और इसे हमें बहुत ज़्यादा गूंदना नहीं है, इसे हमें अच्छे से मिक्स ही करना है। और मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा सा सॉफ्ट है, तो थोड़ा सा आटा और डालूंगी। तो यहाँ पे 1/4 कप जितना डाल दिया है मैंने सूजी, बारीक वाला है सूजी, बारीक वाला सूजी यूज़ कीजिए। और यहाँ पे 1/4 कप डाला है ओट्स का आटा और इसे मिक्स कर लेंगे। और इतना आटा इनफ हो गया था और मैंने इसे बाइंड करके अच्छे से लगा लिया है। इसे ओवर नीड नहीं करना है, नहीं तो ये स्टिफी हो जाएगा। अगर आप चाहो तो इनो या बेकिंग सोडा भी डाल सकते हो जब आटा आप डालते हो तब, पर ट्रेडिशनली ऐसा कुछ जनरली हो आता नहीं है, तो मैं उसके बिना ही बनाऊंगी। बहुत ज़्यादा नीड नहीं करूँगी, सिर्फ इसे कलेक्ट करके एक सॉफ्ट सा बना लेना है। और इसे रेस्ट करने के लिए रख देंगे 4-5 मिनट, जब तक ये स्टीमर रेडी ना हो जाए। तो यहाँ पे मैंने स्टीमर रख दिया है और ऊपर रख दी है ट्रे इस तरह की, जिसमें होल्स हो ताकि स्टीम आए ऊपर अच्छे से। और इसे भी ग्रीस कर लेंगे ताकि मुठिया जब हम इस पे रखें तो ये मुठिया स्टिक ना हो जाए इस पे। और ये सब प्रोसेस करेंगे तब तक हमारा आटा जो आटा लगाया है वो भी हो जाएगा रेडी। क्योंकि हमने उसमें डाला है सूजी, तो सूजी को थोड़ा सा टाइम चाहिए पानी सोक करने के लिए। अराउंड 5 से 7 मिनट तो कम से कम इसे रेस्ट देना ही चाहिए। और अराउंड 7 मिनट्स हो गया था और स्टीम भी रेडी हो गई। तो यहाँ पे हम इसको देंगे शेप मुठिया का। तो हाथ में थोड़ा-सा ग्रीस लगा लेना है और इस तरह से स्पून या कुछ स्पैचुला ले लीजिए और स्कूप करके इसको हम देंगे इस तरह से मुठिया का शेप। मुठिया मीन्स हाथ में जो मुट्ठी बोलते हैं गुजराती में इसे, रिस्ट को, तो उस तरह से हाथ में दबा के इस तरह से शेप देंगे तो हो जाएँगे मुठिया। तो मुठिया इज़ मीन्स बेसिकली मुट्ठी, मुट्ठी जो हम फिंगर से इस तरह से दबा के करें वो मुट्ठी होती है गुजराती लैंग्वेज में। तो इस तरह से सब, बहुत मोटा भी नहीं और बहुत पतला भी नहीं। ट्रेडिशनल इसी तरह के मुठिया बनते हैं, बहुत मोटे-मोटे नहीं बनते। और इसे इस तरह से अरेंज कर देंगे। 2 मुठिया के बीच में थोड़ा-सा गैप रखेंगे ताकि इसमें अच्छे से स्टीम आए और कुक अच्छे से हो जाए। और इसे ओवरलैप नहीं करेंगे, एक ही लेयर बनाएँगे। अगर मुठिया ज़्यादा बच जाए तो उसका दूसरा बैच कर लीजिए, पर ओवरलैप मत कीजिएगा। एक ही लेयर पे सब कुछ हम रख देंगे और देख सकते हैं आप थोड़ा-थोड़ा सा गैप रखा है बीच-बीच में ताकि कुकिंग प्रोसेस ईज़िली हो जाए। और इसे हम अरेंज कर देंगे सभी मुठिया को इस तरह से।
मुठिया आप मेथी से भी बना सकते हो, लौकी से, क्यूकम्बर से बना सकते हो, कैबेज से भी बना सकते हो, ज़ुकीनी से बन जाएगा और वाटरमेलन का जो व्हाइट पार्ट आता है ना, उससे भी आप ग्रेट करके मुठिया बना सकते हो। तो उसका भी मैं रेसिपी शेयर करूँगी। कभी उससे उसके मुठिया तो एकदम टेस्टी लगते हैं, सभी मुठिया से सबसे फ्लेवरफुल वाटरमेलन के मुठिया लगते हैं बाय द वे। तो सभी मुठिया बारी-बारी मैं शेयर करूँगी क्योंकि मेरे घर में मुठिया बहुत ज़्यादा बनते हैं, मेरे हस्बैंड को मुठिया बहुत पसंद है और हम इसे मीडियम टू हाई मीडियम फ्लेम पे स्टीम करने के लिए रख देंगे 15 से 17-18 मिनट तक। और बच्चे लोगों को मुठिया बिल्कुल पसंद नहीं है दोनों को, तो उनके लिए बना रहे हैं सूजी की इडली, तो वो लोग खाएँगे सूजी की इडली। सूजी की इडली की रेसिपी मैं ऑलरेडी शेयर की है मेरे दूसरे व्लॉग्स में और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेज़रमेंट तो डाल ही दूँगी। तो इडली को मैंने रखना है स्टीमर में, स्टीम करने में अराउंड 6 से 7 मिनट्स ही लगेंगे, बहुत ज़्यादा देर नहीं लगेगी इसे। और इस तरह के मेज़रमेंट से बनाएँगे तो परफेक्ट बनेंगे आपके इडली भी और इडली को मैं इडली फ्राई करूँगी। तो मुठिया गरमा-गरम खाए थे, कल हम लोगों ने मुठिया एक्चुअली कल बना था और इडली आज बनी है। तो आज ब्रेकफ़ास्ट का टाइम है, कल गरमा-गरम खाए थे तो उसे हमने नहीं किया था फ्राई या कुछ, गरमा-गरम जैसे स्टीम हो जाए ऐसे ही खाएँगे तो बहुत टेस्टी लगेंगे और फ्राई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पर ये ठंडे हो गए हैं तो मैं इसे कट कर लूँगी बाइट साइज़ में और इसको थोड़ा-सा हल्का-सा फ्राई करूँगी। और यहाँ पे 6 मिनट के बाद मैंने चेक किया तो हो गई थी इडली रेडी। तो बच्चे लोगों को इडली फ्राई चीज़ के साथ दे दूँगी और हमारे लिए हो जाएगा मुठिया। तो आप इसे अच्छे खासे ऑयल में भी या घी में फ्राई कर सकते हो, पर मुझे बहुत ऑयल घी में फ्राई नहीं करना था तो मैंने 1 ही चम्मच डाला। उसमें गया मस्टर्ड सीड्स और करी पत्ता और बाय मिस्टेक मैंने यहाँ पे उड़द और चने की दाल डाली क्योंकि मुझे इडली फ्राई करनी थी तो वहाँ उसके लिए निकाला था और मैंने यहाँ पे डाल दिया। तो ख़ैर कोई बात नहीं, हल्का-सा डाल दिया है मैंने हींग और जाएगा इसमें सेसमी सीड्स और अगर आप चाहो तो यहाँ पे 1 चम्मच शुगर और उसके साथ 3 से 4 चम्मच पानी डाल के हल्की-हल्की सी लाइक चाशनी जैसी बना सकते हो, इस स्टेज पे डालना है। पहले शुगर डालना है और उसके बाद पानी और उसके बाद इस तरह से मुठिया डालना है। पर मुझे आज नहीं डालना है ज़्यादा शुगर और नहीं चाहिए ज़्यादा ऑयल, तो मैंने दोनों स्किप कर दिए हैं, पर आप इस तरह से भी उसे रोस्ट कर सकते हो। और मुठिया को आप डीप फ्राई भी कर सकते हो, शैलो फ्राई भी कर सकते हो। डीप फ्राई किए हुए मुठिया भी बहुत फेमस है हमारी साइड पे। तो सब कुछ भी नहीं डाला, ऑयल भी कम है और पानी भी शुगर भी नहीं डाला, तो इस स्टेज पे मैं क्या करूँगी, हाथ से थोड़ा-सा पानी स्प्रिंकल कर दूँगी, 2-3 चम्मच 4 चम्मच जितना, ताकि इसकी ड्राइनेस कम हो जाए और ये सॉफ्ट भी हो जाए और हमें ज़्यादा ना शुगर डालना पड़े और ना ही ज़्यादा इसमें डालना पड़े ऑयल। तो एक लो कैलोरी वेट लॉस रेसिपी की तरह भी आप इसे खा सकते हो। इस तरह से भी फ्लेवर तो बहुत अच्छा आएगा और हम इसे फ्राई करेंगे 2 मिनट 2-3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे, थोड़ा-सा टोस्ट जैसा कर लेंगे ताकि जो पानी डाला वो भी थोड़ा-सा सूख जाए और मॉइस्चर इनफ आ जाए मुठिया के अंदर। और इसे आप गरमा-गरम चाय, कॉफ़ी, दूध के साथ सर्व करेंगे या फिर चटनी के साथ सर्व करेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। तो मुठिया के साथ जाए ऐसी एक चटनी भी रेसिपी आज मैं शेयर करूँगी। ये एक्चुअली मुठिया, गाठिया, फाफड़ा ऐसी गुजराती जो फरसान होते हैं उसके साथ बहुत अच्छे से जाती है और आपके पास कोई भी वेजिटेबल्स या कुछ भी ऐसी चीज़ ना हो और आपको चटनी बनानी हो, किचन की चीज़ों से धनिया भी ना हो, तभी आप इस चटनी को बना सकते हैं और ये चटनी बहुत ही टेस्टी लगती है। एकदम बेसिक किचन में अवेलेबल होने वाले इंग्रीडिएंट्स से ही बनती है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले लिया है बेसन 1/4 कप और उसमें पानी डाल के इसका बनाएँगे घोल। तो पानी और बेसन का मेज़रमेंट इस तरह का है कि बेसन 1 पार्ट हो तो पानी कम से कम 5 पार्ट्स होना चाहिए। 1 से 1 बेसन तो 5 पार्ट्स पानी, इस तरह के। और इसका हम थोड़ी-थोड़ी देर में पानी डाल के इसका अच्छा-सा लम्प फ्री बनाएँगे मिक्सचर। इस तरह से कंसिस्टेंसी इस तरह से एकदम पतली ही होगी क्योंकि हम इसे करेंगे कुक तो उसके बाद ये हो जाएगा गाढ़ा। तो यहाँ पे पैन में लेंगे ऑयल ले लिया है 2 स्पून जितना मैंने यहाँ पे और इसमें जाएगा मस्टर्ड सीड्स मस्ट है, कंपल्सरी है। और यहाँ पे करी पत्ता, थोड़ा-सा हींग और ग्रीन चिली। यहाँ पे ग्रीन चिली से ही सब फ्लेवर आएगा क्योंकि हम रेड चिली पाउडर बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। हल्का-सा टर्मरिक डाल के उसमें 1 चम्मच पानी डाल के इसको कर लेंगे रोस्ट ताकि ये जल ना जाए जो हमने हल्दी पाउडर डाला है वो। और ये रेडी हो गया है तो इसमें जाएगा जो घोल हमने बना के रेडी करके रखा था ना बेसन वाला वो, और इसको हमें करना है मिक्स अच्छे से और इसे हमें पूरी तरह से पकाना है जब तक ये बेसन पूरी तरह से पक ना जाए। ये थोड़ा-सा गाढ़ा भी हो जाएगा और इसे हमें कंटीन्यूअसली स्टर करना है और बेसन कुक हो जाए उसके बाद डालेंगे शुगर और सॉल्ट
और इसे कर देना है मिक्स। शुगर डालना ज़रूरी है क्योंकि खट्टा मीठा फ्लेवर के लिए, और इसमें बाद में जाएगा नींबू का रस भी। और थोड़ी-सी कंसिस्टेंसी मुझे लग रही थी गाढ़ी, तो यहाँ पे डाल दिया है मैंने पानी। इसकी डिटेल रेसिपी भी मैं शायद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप ट्राई कर सकते हो। बहुत ही अच्छी-सी, ईज़ी-सी, टेस्टी-सी चटनी की रेसिपी है। जब कोई भी वेजिटेबल्स अवेलेबल ना हो, धनिया या कुछ भी, पुदीना कुछ भी अवेलेबल ना हो, और आपको एक अच्छी-सी यम्मी-सी चटनी बनानी हो, बेसन से ही बनेगी, तो इतना घर में अवेलेबल होता ही है हमारे घर में। तो ये चटनी रेडी हो गई। इसे आप कोई भी फरसाण के साथ सर्व कर सकते हो, या फिर मुठिया, पात्रा, ढोकला किसी के साथ परफेक्ट चली जाएगी। इवन गाठिया के साथ भी आप खाएँगे ना, तो एक यम्मी रेसिपी हो जाएगी। और यहाँ पे हम लोग हस्बैंड के साथ दोनों आ गए हैं बाहर। बैकयार्ड में थोड़ा-सा काम भी था, और यहाँ पे देखा कि मलबेरी के ट्री पे मलबेरी अच्छे से पक गई है। छोटे-छोटे से फ्रूट्स आए हैं, पर बहुत अच्छे से हो गई है, तो हम लोग यहाँ पे पीक करके खा रहे हैं। बच्चे लोगों को मलबेरी के इस फ्रूट्स पे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। उन लोगों को पूछा खाना है, तो वो बोल रहे हैं ऐसा फ्रूट्स हमें खाना ही नहीं है। तो फिर हमने सोचा हम ही खा लेते हैं, बैकयार्ड में अपने आप अपने घर पे ग्रो किया हुआ। किस तरह से ग्रो हुआ है, क्या मटेरियल गया है, ऐसे फ्रेश ऑर्गेनिक फ्रूट्स घर पे खाना, और इस तरह से पीक करके उसकी मज़ा ही कुछ और होती है। और जब हम मेरी बहुत सारी मेमोरी है मलबेरी ट्रीज़ के साथ। जब हम छोटे थे, हमारे घर के इंडिया में हमारे घर के पीछे एक बहुत बड़ा मलबेरी का ट्री था। उस पे बहुत सारी मलबेरीज़ आती थी। हम लोग उस पे चढ़ के ऊपर जाके बैठ के खाते थे, इतना बड़ा ट्री था तब हमारे घर पे। तो बहुत एन्जॉय किया था, और वो तो बहुत बड़े-बड़े लाइक मलबेरी के ये होते थे फ्रूट्स। यहाँ पे छोटे-छोटे हैं क्योंकि ये प्लांट पॉट के अंदर है। यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाता बाहर विंटर में, इसलिए मुझे रखना पड़ता है इसे पॉट में। विंटर में ले जाऊँगी इसे मैं गराज में। और यहाँ पे मेरे चने भी बहुत अच्छे से आने शुरू हो गए हैं। आई होप हम इंडिया जाए उससे पहले ये खाने लायक हो जाए। पूरा भर गया है जो भी हमने डाला था चना यहाँ पे। और ये चने मैंने किचन में जो हम यूज़ करते हैं उसी को स्प्राउट करके डाला था, तो इसके लिए कुछ भी स्पेंड नहीं किया था। तो आई होप रेडी हो जाए, तो उसकी सब्ज़ी भी बहुत अच्छी बनती है, और ऐसे भी रोस्ट करके खाएँ तो बहुत अच्छा लगता है। और ये मस्टर्ड सीड्स आ गए हैं, वैसे ही अपने आप ही आए थे क्योंकि घर की वेजिटेबल के साथ यहाँ पे गिरा होगा उससे ही उगा था। तो वो भी मैं कर लूँगी कलेक्ट, ताकि मैं उसे अच्छे से उगा सकूँ। नेक्स्ट ईयर के लिए सीड्स कलेक्ट कर लूँगी। और अब मलबेरी के फ्रूट्स खाए तो सोचा कि उसको कुछ खाना भी दे दें। तो फर्टिलाइज़ कंपोस्ट बनाया था घर के किचन के वेस्ट में से, जो कंपोस्ट बनता है ना, वो ही मैंने बनाया था। उसमें थोड़ी-सी सॉइल मिक्स करके हम डाल देंगे यहाँ पे, ताकि हमारे सीड्स बड़े से हो जाएँ, और हमारे इस प्लांट को भी, इस ट्री को भी खाना मिल जाए। ये हमें खाना दे रहा है, तो उससे भी हमें खाना देना चाहिए। तो कंपोस्ट भी घर पे बनाती हूँ। किचन का जो भी वेस्ट होता है वो मेरे पास कंपोस्ट है टम्बलर वाला, तो उसमें डाल देते हैं, और इससे बहुत अच्छा कंपोस्ट बन जाता है। वेस्ट का यूज़ भी हो जाता है, और इस तरह से ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र भी हमारे घर में रेडी हो जाता है घर का ही। तो सभी चीज़ों को इस तरह से जितना पॉसिबल हो मैं यूज़ कर ही लेती हूँ, और इसे कर दिया है स्प्रेड। इंडिया से आने के बाद इसका कुछ और करेंगे, ताकि ये प्लांट को अच्छे से बहुत बड़ा हो जाए हमारे लिए। और ये रास्पबेरी का प्लांट है, इसे डाला था ज़मीन में, ग्राउंड में, क्योंकि ये सर्वाइव कर जाता है यहाँ पे। और लास्ट ईयर ही डाला था, और पूरा फैल गया है बहुत अच्छे से, और बहुत सारे फ्रूट्स आने शुरू हो गए हैं। रास्पबेरी वैसे मलबेरी जैसी ही दिखती है, लगती एकदम टेस्टी है। वैसे मैंने कभी खाया नहीं, मुझे पसंद नहीं है, मैंने टेस्ट भी नहीं किया है, पर वेदांत को बहुत पसंद है। और ये देखिए फ्लावर्स भी कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं। फ्लावर्स देखिए मन खुश हो जाए ऐसा है। और इस पे थोड़े-थोड़े, छोटे-छोटे से सीड्स भी फॉर्म, लाइक फ्रूट्स भी फॉर्म होने लग गए हैं। तो आई होप इंडिया से आए तब तक ये रेडी हो हमारे लिए खाने के लिए। और ये फ़िग का ट्री है, ये भी बहुत अच्छे से आ रहे हैं, इसके लीव्स भी। लास्ट ईयर बहुत अच्छे से फ़िग्स आए थे, आई होप इस ईयर भी हमें कुछ खाने को मिले। थोड़े से देर से ये ग्रो हुआ है इस बार, और ये भी बहुत अच्छी खासी जगह पे फैल गया है। अराउंड 3 या 4 साल पुराना है ये ट्री। तो फिग्स भी घर के यहाँ से पिक करके खाओ ना, तो खाने का मज़ा ही कुछ अलग ही होता है। तो फ्रूट्स के भी बहुत सारे प्लांट्स इस तरह से जो सर्वाइव कर सके वो मैंने डाले हैं अब तक तो, और कुछ और भी डालूँगी। इस साल तो कुछ भी नहीं करूँगी, और बाहर आए तो थोड़ा-सा क्लीनिंग का भी किया हम लोगों ने काम। तो आज का व्लॉग भी इसी के साथ यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आप लोगों को व्लॉग पसंद आया हो। पसंद आया तो इसे लाइक और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।